बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया दिन, नई उम्मीद और नए टॉपिक के साथ मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमीनाज़ यूनिक क्रिएशंस के नाम से। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रॉसरी की वीकली शॉपिंग से रिलेटेड है। तो नॉर्मली तो मैं शॉपिंग जो है वो वीक में जब भी जाती हूँ टेस्को से ही करती हूँ। कभी कभी मैं एस्टा भी चली जाती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं टेस्को ही जाती हूँ। तो व्यूअर्स, आपको टेस्को का और एस्टा की प्राइसेस का तो अंदाज़ा होगा ही कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो किस तरह होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो कोई डिफरेंट जो है हम ट्राई करें डिफरेंट स्टोर्स का, कि जहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो शायद टेस्को से या एस्टा से थोड़ी कम हो। तो काफ़ी साल पहले जो है, जब मैं नई मेरी शादी हुई थी, जब मैं यहाँ आई थी, तो मुझे इत्तेफाक हुआ अपने हस्बैंड के साथ लिडल जाने का। तो उस वक्त लिडल जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता स्टोर था, तो मैं अक्सर ही लिडल से शॉपिंग किया करती थी। तो बहरहाल फिर ऐसा ऐसा लिडल जाना कम हो गया, क्योंकि मेरा जो है वो घर जो है वो टेस्को के ज़्यादा करीब था। तो बहरहाल फिर मैंने टेस्को से ही शॉपिंग ज़्यादा शुरू कर दी। तो फिर बीच में कुछ ऐसा फ़ेज़ आया था कि टेस्को की प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुझे हाई लगना शुरू हो गई। तो फिर मैंने जो है वो एलडी भी जाना शुरू कर दिया। एलडी की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा रीज़नेबल थी। उसके बाद जी, जब टेस्को वाले जो हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस फिर दोबारा से लो की, तो फिर दोबारा जो है वो मैंने ग्रॉसरी के लिए जो है वो टेस्को को सिलेक्ट कर ली और मैं फिर टेस्को से शॉपिंग करना शुरू होगी। तो बस जी, इसी तरह मैं बस घूमती फिरती बराती रही हूँ, कभी उस स्टोर में कभी उस स्टोर में। जो मेरा ऑब्जेक्ट था, मेन पर्पस जो था वो ये था कि मैं सस्ती शॉपिंग करूँ रीज़नेबल अमाउंट में। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास अपना एक मखसूस फ़िक्स बजट होता है जिसमें आपने अपना घर चलाना होता है। तो ऑब्वियसली मेरा भी जो है बजट जो है वो मखसूस होता था, कि जिसमें मैंने अपना वीक का जो है वो मैंने अपना किचन चलाना होता था। कुछ बजट जो है मेरे पास टेस्को के लिए होता था और कुछ पाकिस्तानी स्टोर जाने के लिए होता था। तो आप व्यूअर्स बिलीव करें कि मैं जब नई आई थी तो तब इतनी प्राइसेस रीज़नेबल हुआ करती थी कि 20-30 पाउंड में भी मेरे जो है वो जब मैं टेस्को शॉपिंग किया करती थी वीकली, तो उसमें बेतहाशा चीज़ें आ जाया करती थी। मतलब है कि मुझे वो भी लगता था कि ये इनफ है मेरे लिए, 30 पाउंड भी। तो उसमें जो है काफ़ी अर्सा मैं इसी अमाउंट में, इसी बजट में जो है वो शॉपिंग करती रही हूँ। उसके बाद ऐसा ऐसा मेरा बजट जो है वो 30 पाउंड से 35 हो गया, फिर 35 से फिर 40 हो गया। फिर काफ़ी अर्सा मेरा जो बजट है वो रहा है 40 पाउंड में। मैं 40 पाउंड में ठीक ठाक शॉपिंग कर लिया करती थी। तो काफ़ी देर जो है वो 40 पे मेरा जो है वो अड़ा रहा है मेरा बजट। उसके बाद जो है फिर बजट फिर मेरा बढ़ना शुरू हो गया, फिर वो 45 पे चला गया, फिर 45 से 50 हो गया। कुछ अर्सा बस ये 50 पाउंड के जो है वो अराउंड रहा मेरा बजट। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से जब कोविड आया और कोविड के बाद की जो सिचुएशन थी उसमें ये कि फिर 50 से भी जो है वो क्रॉस होना शुरू हो गया। फिर ये कि मेरा जो बजट है वो 50 से क्रॉस करके जो है वो 60 पे चला गया। और फिर उसके बाद तो ऐसा हुआ कि महंगाई इतनी बड़ी कि वो बढ़ता आहिस्ता आहिस्ता वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो आप यकीन करें कि अब तो ये कि बजट जो है वो 70 से लेकर 80 पाउंड जो है वो जो है आराम से लग जाते हैं। और समटाइम्स तो 70-80 पाउंड जो है उसमें भी पूरा नहीं होता। समटाइम्स आपका बजट जो है वो 100 पाउंड और बाज़-औक़ात 100 पाउंड से भी आगे चला जाता है। तो बस ये सिचुएशन जो है वो परेशान कर देने वाली है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ आपकी पहुँच से बाहर होती जा रही है। तो ज़ाहिर बात है हमारे सोर्स ऑफ इनकम तो उस तरह से चेंज नहीं हुए, लेकिन महंगाई की वजह से हमारे अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हम खासे परेशान हो जाते हैं कि किस तरह मैनेज करें। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फिर ज़रा लुक अराउंड करके देखती हूँ कि प्राइसेस का क्या डिफरेंस है, और बेहतर क्या है कि हम कौन से यूके के कौन से सुपर स्टोर से हम जो है वो सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं, और कहाँ से हमें शॉपिंग करनी चाहिए जहाँ पे हम बजट में रहते हुए अच्छी शॉपिंग कर सकें। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैंने टेस्को नहीं जाना, ना ही एस्टा जाना है। तो आज मैं जो दूसरे 2 स्टोर्स हैं यानी लिडल और एलडी, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगी और वहाँ पे जाके हम प्राइसेस का अंदाज़ा करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं लिडल गई, वहाँ पे जाके मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग तो की,
लेकिन वहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकी क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि लिडल में प्राइसेस जो कि कुछ साल पहले जब मैं यहाँ नई आई थी 2007 में, उस वक्त यहाँ की प्राइसेस जो हैं वो बहुत चीपर थी, बल्कि जितने भी सुपर स्टोर से सबसे ज़्यादा चीपर थी। लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई तो मुझे लगा कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट उनकी प्राइस मुझे लगा कि वो टेस्को और रेस्टा के बराबर ही हैं। शायद ही कुछ आइटम्स होंगी कि जिनकी कोई प्राइस जो है वो मामूली सी जो है वो लो थी। तो लिहाजा मैंने फिर लिडल से जो है वो कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस थोड़ा सा मैंने फ्रूट लिया और मैंने थोड़ी सी ब्रेड्स और एक फ्रूट केक लिया और बच्चों के लिए मैंने क्रिस्प लिए। तो बस 2-4 चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से ली। बहरहाल मैं उनकी प्राइस से मुतमईन नहीं थी, तो फिर मैंने यही सोचा कि बेटर ये है कि फिर मैं अभी यहाँ से शॉपिंग ना करूँ और जो है मैं वहाँ चली जाऊँ एलडी। तो ये व्यूअर्स मैं जो है वहाँ से होके घर आई और घर आके चीज़ें संभाली और चीज़ें संभाल के तो मैं यहाँ आ गई एलडी। तो एलडी में मुझे फ़ील हुआ कि एलडी में जो भी है प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं। एलडी जो है वो वाकई एक सस्ता स्टोर है, चाहे फ्यू पेंस का ही डिफरेंस सही, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो आपको मिलता है और तकरीबन हर चीज़ इनकी, हर चीज़ नहीं कह सकते लेकिन मेरा ख्याल से 90% इनकी जो आइटम्स हैं वो जो है वो टेस्को से भी सस्ती हैं, एस्टा से भी सस्ती हैं और लिडल से भी सस्ती हैं। तो ये मैंने यहाँ से बल्क में शॉपिंग की, काफ़ी देर बाद मैंने इतनी बल्क में शॉपिंग की है। तो हर चीज़ मुझे जो है वो सस्ती लगी। लाइक जैसे अब आप दूध देख लें, दूध तो हमारी एक बेसिक आइटम है, तो दूध की प्राइस वहाँ पे अगर आप एक बॉटल आप लेते हैं तो वो तकरीबन 1 पाउंड से अबव है उसकी प्राइस, 1 पाउंड और कुछ पेंस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 99 पेंस की है। तो ये यहाँ पे जितनी भी आइटम्स मैंने देखी हैं, ये चाहे मायोनीज़ है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं या शैम्पूज़ हैं, कोई भी मैंने जितनी भी आइटम्स देखी, हर एक का प्राइस का ना डिफरेंस आपको नज़र आता है। ये जैसे आप देखें, ये जो टोमेटो कैंस है ये भी इनके चीपर हैं, वहाँ पे जो है दूसरे स्टोर्स पे महंगे, यहाँ पे सिर्फ 39 पेंस का ये है। तो इनके जो क्रिस्प वगैरह हैं वो भी काफ़ी सस्ते हैं टेस्को के मुकाबले में। और मैंने नोटिस किया है कि एलडी के नट्स जो हैं, जैसे कैशू नट्स हैं, पीनट्स हैं और इनके जो वॉलनट्स हैं वो भी, उनकी प्राइस भी कम है। तो मुझे तो यहाँ के बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस हुई। तो बहरहाल गैप्स आ जाते हैं बीच में, कभी कभार मैं बीच में पहले भी चक्कर लगाती रहती हूँ एलडी, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा ज़रा काफ़ी अरसे बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ। तो मेरे ख्याल से एलडी का जो है ना काफ़ी मुकाबला रहता है टेस्को से। टेस्को वाले जो हैं वो हर वक्त जो है इसकी प्राइस को कम्पीट नहीं कर पाते जो एलडी की होती है, लेकिन जब टेस्को में ऑफ़र्स लगती हैं तो वो स्पेशली जो है वो टैग लगाते हैं चीज़ों की प्राइस के साथ, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एलडी प्राइस का टैग जो है वो जो है उन आइटम्स की प्राइस के साथ लगा होता है। यानी वो अपने कस्टमर्स को सिर्फ इस टैग से अट्रैक्ट करते हैं कि जिस पे लिखा हो कि ये सेम एलडी की प्राइस के ऊपर हम बेच रहे हैं, जो प्राइस एलडी में है वही जो है वो टेस्को में है। तो इससे पता चलता है कि टेस्को का भी मेन कंपेटिटर जो है वो एक्चुअली एलडी ही है, क्योंकि एलडी ही यूके का जो सबसे सस्ता सुपर स्टोर है। और मेरे हिसाब से हमें जो है वो शॉपिंग के लिए जो है वो एलडी को ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सस्ती शॉपिंग करनी है और अपने बजट में रह के करनी है तो वो सबसे बेहतरीन जगह है। अच्छा जी, इनकी जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी बहुत सस्ती हैं, और जैसे ये इनके ये वाइप्स हैं ये भी सस्ते हैं, इनके शैम्पूज़, इनके जो हैंड वॉश हैं वो भी मैंने नोटिस किया बहुत सस्ते हैं। और जो सन ब्लॉक क्रीम्स हैं वो टेस्को में अच्छी खासी महंगी लगी हुई हैं, और इनकी जो है वो भी प्राइस जो है वो बड़ी रीज़नेबल है। तो मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगी, काफ़ी प्राइस डिफरेंस जो है वो था। तो बहरहाल मैंने यहाँ से जो है वो शैम्पूज़ और हैंड वॉश जो हैं वो भी यहाँ से काफ़ी बल्क में मैंने ली। और ये देखिए मैं इनकी क्लीनिंग के सेक्शन में आई हूँ, तो ब्लीच जो है वो भी यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि ब्लीच की भी प्राइस जो है वो काफ़ी रीज़नेबल थी। और ये देखें मैंने ग्लव्स लिए हैं, ग्लव्स भी मैंने यहाँ से 2 ले लिए हैं, वहाँ पे टेस्को में जो हैं वो ज़्यादा महंगे थे। तो बहरहाल मुझे तो शॉपिंग का बहुत मज़ा आया जी। हालात जो हमारे अर्निंग के हैं वो तो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, आप देख ही सकते हैं कि कैसे हालात जा रहे हैं। जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके भी हालात टाइट हैं, और जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में उनके भी हालात बहुत टाइट हैं। की करिए उन, तो आप देखें कि कमाइयाँ जो हैं वो तो उधर ही रुकी हुई हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा के टैक्स लगा दिए हैं,
तो जो लोग बेचारे बेनिफिट्स ले रहे थे उनके बेनिफिट्स भी तकरीबन बंद कर दिए हैं, और जो दे भी रहे हैं बस वो ना होने के बराबर हैं। तो आप बिलीव करें कि एक कॉमन आदमी की जो लाइफ है वो कितनी डिफ़िकल्ट हो गई है कि चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं, वो भी बेसिक आइटम्स इतनी महंगी करती हैं कि वो इंसान ख़रीद ही नहीं सकता, और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उतने है ही नहीं, और जो हम कमाते हैं वो भी सारा जो है वो टैक्सों में चला जाता है, और या फिर ये कि खाने पीने की चीज़ों में चला जाता है। तो बचता तो कुछ भी नहीं है, सेविंग नहीं हो पाती जैसे पहले होती थी। तो ये देखें जी, हम आए हैं आइसक्रीम सेक्शन में। तो जी देखें, आइसक्रीम के भी प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा रीज़नेबल हैं। आइसक्रीम भी यहाँ पे सस्ती है बनिस्बत जो है वो टेस्को के या एस्टा के। जी आप नोट करें कि जो है कमाइयाँ वो घटती जा रही हैं और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो डे बाय डे सख्त से सख्त होती जा रही हैं। तो आप ये सोचें कि एक आम आदमी की जो है वो लाइफ किस तरह की होगी कि जब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, या उसकी अर्निंग जो है वो इतनी नहीं होगी, और चीज़ें खाने पीने की इतनी महंगी होंगी, तो एक आम आदमी क्या करेगा? कित्थे जाएगा एक आम आदमी? की करेगा? अब तो जी हर आदमी जो है वो शिकायत करता हुआ नज़र आता है, जिन्हों को बेचारा अपनी दुखी दास्तान सुनाता है। तो चाहे वो उसका ताल्लुक जॉब करने से है या चाहे वो कोई बिज़नेस के पेशे से वाबस्ता है, जिस किसी को भी देखो हमें यही नज़र आता है कि हर कोई जो है वो परेशान है, अपसेट है, डिप्रेशन का शिकार है। उसकी वजह यही है कि सोर्स ऑफ इनकम तो वही है, लेकिन अखराजात इतने बढ़ चुके हैं, सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई है कि रिलीफ कहीं से नहीं मिल पाती, और आगे जो हम लोग चंद पैसे जोड़ लेते थे, सेविंग कर लेते थे, अब वो सेविंग कहीं से नहीं हो पाती। जो हम कमाते भी हैं वो सारा का सारा लग जाता है। भाई पुराने वक्त ही चंगे सन। की ख्याल है तुहाडा? जी अपने ख्याल ज़रूर दस्या जे। जो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा टॉपिक, और मैंने अपना रिव्यू दे दिया है कि यूके का सस्ता तरीन जो सुपर स्टोर है वो एलडी है मेरे ख्याल के मुताबिक। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइएगा। मैंने अपनी शॉपिंग कर ली और मैं घर जा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।